हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 7 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 4 दैट इज़ हीट। हम लोगों ने लेसन नंबर 3 में पढ़ा कि जो वुलन क्लोथ्स होता है वो एनिमल फाइबर से आता है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स जो है वो हम लोग को प्लांट फाइबर से मिलते हैं। हम लोग जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर के टाइम में वो हम लोग को बाहर की गर्मी से बचाता है और अंदर हम लोग को वार्म क्रिएट करने में मदद करता है। वी प्रीफर टू वेयर द लाइट कलर क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, जब बहुत गर्मी लगती है क्योंकि ये हम लोग को अंदर कूलिंग क्रिएट करता है और बाहर की गर्मी को दूर रखता है। यू माइट हैव वंडर why the particular type of a clothes are suitable for the particular season। आपको लगता होगा कि ये पर्टिकुलर जो क्लोथ्स है वो पर्टिकुलरली सीजन में ही क्यों काम लगता है। एक्चुअली विंटर के अंदर हम लोग को बहुत ठंडी लग रही होती है घर के अंदर। सो इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। सो आपको गर्मी हवा चाहिए या फिर गर्माता चाहिए या फिर वार्मनेस चाहिए तो आपको सन में बाहर आना चाहिए, मतलब बाहर आना पड़ेगा। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और आपको समर के अंदर घर में ही बहुत गर्मी लगेगी। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि वो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी नो अबाउट द हाउ हॉट और एन ऑब्जेक्ट इज़, वो कितना गर्म है कितना ठंडा है। ये लेसन में हम लोग ये सारे कुछ क्वेश्चन है उसको कवर अप करेंगे। हॉट एंड कोल्ड देखते हैं 4.1। हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो ठंडी होती है, गर्म होती है। यहाँ पे नीचे लीस्ट लिखी हुई है। आइसक्रीम ठंडी होती है। स्पून इन एन टी कप जो गर्म होती है। फ्रूट जूस ठंडा होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन वो गर्म होता है। एंड सम ऑफ देर आर कोल्ड। टी इज़ अ हॉट एंड आइसक्रीम इज़ कोल्ड। लीस्ट डी है 4.1 में हम लोगों ने जो अभी की है हॉट और कोल्डनेस की। डू यू टच द ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। नहीं, हम लोग जब भी उसको हाथ लगाते हैं तो बहुत केयरफुली हैंडल अप करते हैं कैंडल फ्लेम या फिर स्टोव को। वी सी सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन द अदर वाइल सम आर कोल्डर देन द अदर। आप देखोगे तो कुछ ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा गर्म होते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में, और कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं कुछ हॉटर ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग इट। हम लोग हमेशा उसको टच करके फील करते हैं। नीचे एक एक्टिविटी दिए हुए है जिसमें सेम एक्टिविटी बताई हुई है। आपको 4.1 में 3 मग लेना है। A B C आपको लेबल अप कर देना है। एक के अंदर जो एक का मतलब जो हम लोगों ने A लेबल किया उसके अंदर आपको हॉट, एक में A नंबर में आपको कोल्ड वाटर डालना है, B के अंदर हॉट वाटर डालना है और C के अंदर आपको मिक्स वाटर डालना है। आप टच करोगे तो आपको ही फील हो जाएगा कि कौन सा ठंडा है, गर्म है और कौन सा मिक्स्ड है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन देन मग A एंड राइट हैंड इन देन B। आफ्टर कीपिंग इट दैट 2-3 minutes पुट द बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन द C। डू द बोथ हैंड गेट सेम फीलिंग। हाँ, दोनों हाथ को सेम फीलिंग होगी। बोजो सेज दैट my left hand tell me that the water in the mug C is hot and the right hand tell me the same water is cold. What should I conclude? कि जो मेरे लेफ्ट हैंड में है वो ठंडा है और जो राइट हैंड में है वो गर्म है। सो ये मुझे कैसे, जो राइट हैंड में वो ठंडा है और जो मेरे लेफ्ट हैंड में टच हुआ वो हॉट है। सो मुझे इसका कंक्लूजन क्या मिलेगा। बोजो कंफ्यूज शोज दैट we cannot always rely on our sense for the touch to decide whether an object is hot or cold। और जब भी हमारे हाथ का यूज़ करेंगे उसकी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को डिसाइड करने के लिए तो हमेशा कन्फ्यूजन होगा। सो समटाइम इट में डिसीव अस, कभी कभी हम लोग को प्रॉब्लम भी हो जाएगी। सो हम लोगों ने जो पहले हम लोगों ने ठंडे में हाथ डाला था फिर हम लोगों ने मिक्स वाटर में डाला तो हम लोग को वो बहुत अच्छे से फील नहीं होगा, मतलब हम लोग फील नहीं कर पाएंगे कि वो पानी ठंडा है या गर्म। तो हमारे जो सेंसेस है वो हम लोग को कभी चीट कर लेते हैं। सो हम लोग ये सारे डिवाइस जो हमारा हैंड है वो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। देन हाउ डू वी फाइंड आउट द हॉट ऑब्जेक्ट्स इज रियली हॉट इज़ नॉट। तो हम लोग कैसे पता करें कि वो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट हॉट है ठंडा है, कैसे पता पड़ेगा। सो रिलायबल मेजरमेंट उसके लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट की हॉटनेस नापने के लिए उसको बोलते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर नापने के लिए डिवाइस यूज़ होता है उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। 4.2 में मेजरिंग टेम्परेचर देखेंगे। हैव यू सीन द थर्मोमीटर। रिकॉल दैट यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड अ फीवर। आपको इमेजिन करना है कि आपकी फैमिली में किसी को कभी फीवर हुआ है तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। हमारे घर पे जो थर्मोमीटर यूज़ होता है इसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है। होल्ड द थर्मोमीटर, यहाँ पे थर्मोमीटर दिया हुआ है, इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट्स केयरफुली। इफ़ यू डू हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर सकते हो थर्मोमीटर के लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर ये यहाँ पे 4.2 में दिखाया हुआ है, कुछ ऐसा दिखता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर को एक लंबी
लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है और उसके आगे की डायरेक्शन में आपको सिल्वरिश कलर की बल्ब दिख रही होगी। दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी, इसके अंदर मर्क्यूरी होती है। आउटसाइड द बल्ब ये एकदम शाइनी थ्रेड जैसे दिखती है मर्क्यूरी। इफ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको थर्मोमीटर थोड़ा उल्टा कर देना है, तो आपको एक छोटा सा सिल्वरिश कलर का एलिमेंट देखने को मिलेगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस, और उसके ऊपर जो स्केल लिखा होता है वो है सेल्सियस। बोजो वंडर विच ऑफ द टू स्केल शोज 4.2 ही शुड रीड। तो दोनों में से कौन सा, फ़ारेनहाइट पढ़ने चाहिए या सेल्सियस पढ़ने चाहिए? पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस एंड वी शुड रीड द स्केल। हम लोग ने सेल्सियस अप्लाई किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, तो हम लोग को सेल्सियस रीड करना चाहिए। अदर स्केल्स विद द रेंज 94 to 108 डिग्री, इट इज़ अ फ़ारेनहाइट स्केल, इट वॉज यूज अर्लियर। ये पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन हम लोगों की इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है सेल्सियस एज अ स्केल, सो हम लोग को सेल्सियस यूज़ करना चाहिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हम लोग जो घर पे सेल्सियस का टेम्परेचर का जो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर शो करता है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक्टिविटी 4.2 देखते हैं। रीडिंग अ थर्मोमीटर, लेट्स अस रीड हाउ टू रीड द थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ द डिवीजन। आपको कैसे करनी है थर्मोमीटर पे रीडिंग, उसके बारे में बात करते हैं। पहले लेट्स अस रीड हाउ टू रीड द टेम्परेचर। पहले सीखते हैं कैसे थर्मोमीटर पे टेम्परेचर रीड करना है आपको। फर्स्ट आपको टेम्परेचर का डिफरेंस इंडिकेट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क। दो बिगर मार्क के बीच का पहले टेम्परेचर आप काउंट करके नोट डाउन कर लो कितना डिवीजन हो रहा है वो। एंड शोन बाय द स्मॉलर मार्क बिटवीन दिस मार्क्स, सपोज द बिगर मार्क रीड द 1 डिग्री एंड देयर आर द 5 डिवीजन। 1 के बाद अगर उसके 5 लाइन्स है छोटे छोटे, तो बिटवीन, उसका मतलब ये हो गया कि एक जो है वो 0.2 डिग्री रीड होगा। मतलब 1 के बाद 0.2, फिर दूसरा जो लाइन होगा वो 0.2, तीसरा होगा 0.2, वैसे करके। वॉश द थर्मोमीटर एंड प्रेफरेबली विद द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, होल्ड देम फर्मली एंड गिव अ जर्क। आपको पहले एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको साफ कर देना है और फिर एक जर्क डाल के मर्क्यूरी को लेवल डाउन करना है एंड शॉर्ट कि वो 35 डिग्री तक आ जाए। एंड नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर। आपको जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो आपकी टंग पे रखना है 1 मिनट के लिए एंड फिर उसका टेम्परेचर रीड करना है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर और वो सेल्सियस में होगा। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड योर बॉडी टेम्परेचर, वो आपको नोट डाउन करना है। नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होगा, जो आपको नोट डाउन करना है। जब हम लोग थर्मोमीटर पे रीड डाउन करते हैं तो कुछ मेजरमेंट है, प्रिकॉशंस है, वो जो लेने के हैं हम लोग को यहाँ पे बताया हुआ है। प्रिकॉशन शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जो थर्मोमीटर है वो यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद आपको वॉश करना है प्रॉपरली विद द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंश्योर करना है मर्क्यूरी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस तक नीचे तक आ जाए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ अ साइड। आपको स्ट्रेट आंखों की साइड से स्ट्रेट हाथ में लेके उसको चेक करना है। और थर्मोमीटर यूज़ करो तो बहुत ही केयरफुली उसको यूज़ करना है। इफ़ इट्स हीट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक। अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टकरा गया तो वो टूट भी जा सकता है। उसके अंदर की मर्क्यूरी बहुत ही डेंजरस हो सकती है, वो टॉक्सिक हो सकती है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। और उसको बल्ब के थ्रू मत पकड़िए उसका टेम्परेचर रीड करने के लिए। ये कुछ मेजरमेंट है जो हम लोग को अप्लाई करना है जब हम लोग थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तब। पहली मेजर हर टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। अभी ऊपर बोला कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसने नापा तो उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, तो शी गॉट टेंस, वो टेंशन में आ गए। लेट्स अस ट्राई टू अश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। सो हम लोग को नीचे की एक्टिविटी करके उसको मेजर कराना है कि ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं है उसके साथ। एक्टिविटी 4.3 देखेंगे। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर लिखना है। आप देखेंगे तो आपके हर फ्रेंड के बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। इट कैन बी बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस, कि उसको बुखार होगा या फिर उसका टेम्परेचर उस दिन बहुत ही भाग के आया होगा या फिर वो टेम्परेचर वो गर्म फील कर रहा होगा। बहुत सारे अदर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोगों का पर्सन टू पर्सन टेम्परेचर वेरी होता है। यहाँ पे जो आपको 37 डिग्री सेल्सियस बताया हुआ है वो एवरेज टेम्परेचर बॉडी का बताया हुआ है। Is the body temperature of every person is 37 degree Celsius? नहीं. It can be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call the normal temperature is the average body temperature of the large number of the healthy person. जब हम लोग सारे healthy persons का temperature निकालेंगे और उसका average निकालेंगे तब जाके हम लोगों ने decide किया कि 37 degree Celsius is a normal body temperature. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of the human body only.
Temperature of human body does not go below the 35 degree Celsius and not above the 42 degree Celsius. That is the reason that this thermometer has range 35 degree to 42 degree Celsius. ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर मिनिमम में मिनिमम 35 डिग्री सेल्सियस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेल्सियस होता है. इसके लिए क्लिनिकली थर्मोमीटर को स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किया गया है. बोजो गॉट नॉटी आइडिया. ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द हॉट मिल्क यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो पहले ने उसको बोलता स्टॉप. एक्चुअली ऐसा करने से क्या होगा कि वो जो थर्मोमीटर है वो फूट जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग मिल्क का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है. सो उसकी वजह से अगर वो नहीं नाप पाया तो वो जो थर्मोमीटर है वो टॉक्सिक हो जाएगा, मतलब वो फूट जाएगा. उसके अंदर की मर्क्यूरी है वो कहीं पे भी चली जाएगी. अगर मुंह, आँख, कान, नाक में घुस गई तो फिर वो हमारे लिए बहुत ही हैजार्डियस हो जाएगी. क्वेश्चन देखेंगे. डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी. ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर द फ्लेम. इट मे बी ब्रेक. बहुत गर्म वाली जगह है, सन में या फिर बाहर आउटर सरफेस में या फिर फ्लेम के पास रखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो फूट जा सकता है. 4.3 देखते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर. इसके लिए जो बोजो को क्वेश्चन आया था ना, उसके लिए कि मुझे अगर हॉट ऑब्जेक्ट को नापना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, तो उसके लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कर सकता है वो. हाउ डू वी मेजर द ऑब्जेक्ट दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट. और बॉडी के अलावा अगर किसी की टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे. फॉर दिस पर्पस देयर आर द अदर टेम्परेचर मीटर. वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसका नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. टीचर ने आपको शो किया होगा, टीचर आपको शो कर लेंगे. यहाँ पे बाजू में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो साइड पे एजेस पे वो थर्मोमीटर आपको दिखाया गया है. डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो एक्चुअली वेदर के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. लुक एट द केयरफुली एंड नो द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर. अगर आप देखोगे तो सबसे लोवेस्ट -10 डिग्री सेल्सियस होगा और सबसे हाईएस्ट 110 डिग्री सेल्सियस होगा. क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होगा. फाइंड आउट कि उन दोनों के बीच में डिवीजन कितना है. यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली. उसके बीच में जो लाइंस होगी वो करेक्टली एक 10 होंगी, 0 के बाद एक और लाइन होगी जिसके बीच में 5 लाइन होगी और उसके बाद 5 लाइन्स होगी डिवीजन में और फिर 1 नंबर होगा. कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में देखते हैं. एक्टिविटी 4.4 देखते हैं. टेक सम टैप वाटर इन द बीकर. और आपको ये थर्मोमीटर डिप करके देखना है. And the bulb is immense in the water but does not touch the bottom or the side of a container. उसको कंटेनर पे टच ना हो, आपको वो ट्राई करना है, वो पानी में रहना चाहिए. होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली. आपको सीधा उसको पकड़ के रखना है और फिर मर्क्यूरी का लेवल आपको रीड करना है. वेट तब तक मर्क्यूरी स्टेडी ना हो जाए. इस हिसाब से नाउ आपको टेम्परेचर रीड करना है. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन अ क्लास. आर दिस वेरिएशन इन द रीडिंग? यस. और आपको आंसर डिस्कस करने हैं एक दूसरे के साथ. बोजो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर वेदर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर. वो उसको समझ में आ गया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते हाई टेम्परेचर को नापने के लिए, बट उसको वापस से क्वेश्चन होता है तो फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या हम लोग यूज़ करेंगे अपनी बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए? तो नहीं, एक्चुअली लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए सब्सटेंस में रखना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे केस में बॉडी में टंग पे रखकर हम लोग टेम्परेचर नहीं नाप पाएंगे. यहाँ पे एक और बॉक्स दिया हुआ है. इन एडिशन टू प्रिकॉशन नीडेड वेल रीडिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड. उसको सीधा रखना पड़ेगा जब हम लोग रीडिंग कर रहे होते हैं, तो उसको टिल्टेड नहीं रखना पड़ेगा, क्रॉस नहीं रखना होगा. बल्ब शुड बी सपोर्टेड फ्रॉम ऑल द साइड बाय सब्सटेंस ऑफ विच द थर्मोमीटर इज टू बी मेजर. द बल्ब शुड नॉट बी टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर. उसकी जो बल्ब होगी वो सरफेस को टच नहीं होनी चाहिए. एक्टिविटी 4.5 देखेंगे. टेक सम हॉट वाटर बीकर और अ मग. आपको गर्म पानी लेना है एक बीकर के अंदर और फिर थर्मोमीटर टच कराना है. मेक श्योर करना है वो सरफेस को टच ना हो. मर्क्यूरी जब तक अपना स्टेडी पोजीशन ना ले ले तब तक उसको पकड़ के रखना है और नोट डाउन करना है टेम्परेचर. नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर. ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ. डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी बिगिन टू फॉल. आप जैसे ही इसको पानी में से निकालोगे तो मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर मस्ट बी रिडन व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन द वाटर. इसका मतलब ये हो गया कि वो जब वाटर के अंदर होगा तब उसका टेम्परेचर नापा जाएगा. यू मेक रिकॉल
वॉट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, जब हम लोगों ने अपना टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से किया था तो हम लोग को पता पड़ा था कि हम लोगों ने थर्मोमीटर को मुंह में रखा था, टंग में, और फिर जाके उसका टेम्परेचर रीड किया था और सब्सटेंस में से बाहर निकाल के, मुंह में से बाहर निकाल के। हालांकि क्लिनिकल थर्मोमीटर को मुंह में रख के ही, कंटेनर में रख के ही हम लोग उसका टेम्परेचर नाप सकते हैं। यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट योर रीडिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर में। कैन यू then use a laboratory thermometer to measure your temperature? Obviously it is not convenient to use a laboratory thermometer for this purpose. ये पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप देखोगे तो आप यूज़ कर पाओगे, लेकिन आप रीडिंग ढंग से नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे बोझो को अपने प्रश्न का जवाब मिलते हुए ये मिला आंसर कि हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह पे हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे होगा क्या कि हम लोग उसके अंदर टंग में रख के उसका टेम्परेचर रीड नहीं कर पाएंगे। सो इसी वजह से क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करेंगे हमारा बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। बोझो वंडर व्हाई द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी शुड चेंज एट द ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट एंड कॉन्टैक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट। उसको क्वेश्चन होता है, वंडर करता है कि क्यों जो मर्क्यूरी का लेवल है वो अप डाउन होता है जब उसको ऑब्जेक्ट में से बाहर निकालते हैं। Why does the mercury not fall or the rise in the clinical thermometer when taken out of the mouth? उसको वापस एक क्वेश्चन भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है कि मर्क्यूरी का टेम्परेचर जो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में वो अप या डाउन क्यों नहीं होता है। ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मोमीटर, वहाँ पे एक्चुअली आपको यहाँ पे ऐसा किंग जैसा देखने को मिलता है। दिस इज द किंग। ये किंग जो होती है वो मर्क्यूरी के लेवल को एकदम धड़ाम से फॉल डाउन नहीं हो जाए उसके लिए मदद करती है, और जो किंग है उसका जो रीडिंग है वो स्टेडी रखने में थोड़ी देर तक मदद करती है। There is a lots of concern over the use of mercury thermometer कि मर्क्यूरी हमारे लिए बहुत टॉक्सिक होती है, इसीलिए मर्क्यूरी टॉक्सिक होने की वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट कि थर्मोमीटर टूट भी जा सकता है। तो इसके लिए नए ज़माने का डिजिटल थर्मोमीटर रेडी हो गया है। बाजू के पिक्चर में आपको डिजिटल थर्मोमीटर दिख रहा होगा जो आपको ईजिली अवेलेबल है, वहाँ पर मर्क्यूरी का यूज़ नहीं होता है। थैंक यू सो मच। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।